This movie is encoded by Dr. Star. अरे इस गाड़ी में तो 2 लोग बेहोश पड़े हैं। अब तुम आजाद हो चुके हो दोस्त। बार बार एक ही बात कह रहे हो। जो भी हो, अब मुझे नई जिंदगी शुरू करनी है। इसे रखो। तुम्हारे पास एक गाड़ी होनी चाहिए ना? वो देखो, बहुत शानदार है ना? लगता है बहुत पैसे वाले हो गए हो। सब तुम्हारे हैं।
दोस्तों, आखिरकार हम मिल ही गए हमारे मिलने की खुशी में। मिलकर तो वाकई बहुत मजा आया। क्या तुम मेरा बहुत समय से इंतजार कर रहे थे हैंडल? काफी लंबे समय से इंतजार। हाँ, लेकिन ज्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 3 साल। नहीं, मैं उस इंतजार के बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं ये कहना चाहता था कि हमें बिछड़े हुए काफी समय हो चुका है। हम लोग बचपन में भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे ना? थे ना? एक दो तीन। चलो हम लोग सन से रेस लगाते हैं, देखते कौन पहले भागता है। फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा क्योंकि मैं पहले भागने जा रहा हूँ। चलो। गैरेट बचपन से साइंटिस्ट की तरह बात करता था, हमेशा से सूरज तक पहुंचना चाहता था। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम मेरे बचपन के सपनों का मजाक उड़ा रहे हो। गैरेट, इसे छोड़ दो। क्या हो गया है तुम्हें? कितना अच्छा समय मिला है। इसे तुम अच्छा समय कह रहे हो? क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? ये देखो इसमें क्या है। देखो, काफी समय के बाद ये केस खत्म हुआ है और मैं इसे बैठकर चुपचाप देखता रहूं, हैं? गैरेट, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जेल से निकालने के लिए क्या क्या किया है? अगर मैं ये सब नहीं करता तो तुम चाइनीज जेल में सड़ रहे हो। क्या कहा तुमने? गैरेट, छोड़ो मुझे। रुको, क्या कर रहे हो? गैरेट, तुम्हें कैंगल नहीं चाइनीज जेल से बाहर निकाला है। छोड़ो मुझे। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं यहां से जा रहा हूं। मुझे लगता है कि उसने ज्यादा पी ली। उसे ले जाकर सुला दो। गर्ल्स, यहाँ आओ। कम ऑन, चलो अब शो शुरू होता है। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स, चलो। मैं भी जा रहा हूं यहां से अभी। गाड़ी में बैठो, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। थैंक यू। थोड़ी देर पहले जो हुआ भूल जाओ, ये सब होता रहता है। मस्ती करनी है। तुम अब आजाद हो मेरे दोस्त। इसके लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। अब क्या सोच रहे हो तुम? शादी और बच्चे। अब मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं इसमें पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूं।
वो नहीं, मैं तुम्हारे लिए उससे भी सुंदर ढूंढ कर दूंगा। हेलो। जिद्दी कहीं का। खुदाई कानूनी या गैर कानूनी तौर पर होती है, मगर इस साल केवल 15 टन गोल्ड ही मंगोलियन बैंक में जमा हुए हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि यहां बहुत गैर कानूनी काम हो रहे हैं और बाकी का गोल्ड हमारे देश से गैर कानूनी रूप से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और ये गैर कानूनी काम निंजा लोग ही करते हैं, जहां तक मेरे एक्सपर्ट इस केस को समझ पाए हैं। और आगे मैं बताता हूँ। वो लोग इसका बिजनेस तसागान और बाटनबर्ड में करते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट पर भी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें प्रूफ चाहिए। तुम्हारा रिसर्च किसी भी काम का नहीं है। मुझे 2 घंटे में सभी पेपर चाहिए। ठीक है सर। हेलो। हाय। प्लीज बैठ जाइए। मैं रास्ते में बस तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? हाँ, वैसे तुम बहुत कॉन्फिडेंट लगते हो। हाँ, सो तो है। क्या तुम मुझसे पहले भी इस तरह किसी से मिली हो? इससे पहले तुम किसी के साथ डेट पर गई थी? हाँ, गई थी। रात में डेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रात को ही डेट करती हूँ। इसीलिए लोग सुबह अक्सर देर से ही उठते हैं। हेलो। हेलो। थैंक यू। लीजिए, एंजॉय कीजिए। देखना शिकार हाथ से न निकल जाए। मजे से खाओ मेरे दोस्त। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी फोन रखो। चलो ठीक है। चलो खाना शुरू करते हैं। हाँ, जरूर। मुझे लगता है कि मॉर्निंग डेट में ज्यादा मजा आता होगा। वैसे अगली बार तुम किस टाइम पे मिलना चाहोगी? वैसे मुझे मॉर्निंग डेट काफी पसंद है, लेकिन मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, तो ये प्रूफ है तुम्हारे पास खंगाल? मेजर, हम जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ताहिर का बहुत सारा सोना हाथ लगा है जो अब हमारे कब्जे में है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि ये ताहिर है कौन। ये एक ग्रुप है या कोई आदमी? अगर वो आदमी है तो कहाँ है? हर केस के पीछे पैसों का लेन देन होता है। अब हमें इस आदमी पर भी नजर रखनी पड़ेगी। वो गोल्ड का कारोबार करता है। अभी तक मुझे जितना पता लगा है उससे लगता है कि वो एक ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप जो उन लोगों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो लोग इस 2 नंबर के गोल्ड का कारोबार करते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है। उन्हें विदेश से पैसा मिलता है तो आगे का काम तुम करो। तुम्हें किसी भी तरह से एविडेंस लाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो। जाओ, ताहिर का पता लगाओ। ओके सर, मैं कोशिश करूंगा। गैरेट, मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे एक हेल्पर चाहिए। हेल्पर चाहिए?
नहीं नहीं, जरूरी नहीं वो हेल्पर ही हो। इलीगल काम है। इसके लिए हमें बस कुछ रूल तोड़ने होंगे। फिर देखना मेरे दोस्त, इस प्रोजेक्ट को कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इससे हम काफी अमीर हो जाएंगे, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं करूंगा, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। हमें जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। कोई और प्लान है क्या तुम्हारे पास? इससे बड़ा साइज है क्या? हाँ, लॉबी में मिल जाएगा। क्या हुआ? बाल बच गया। हैं? बच गया। चलो चलते हैं। यहाँ के सब लोग कहाँ चले गए? पता नहीं। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? यहाँ के सब लोग कहाँ गए हैं? गोल्ड। गोल्ड? उधर वेस्ट साइड में ऐसा लगता है कि उन्हें गोल्ड मिल गया है, लेकिन मैं वहाँ गई नहीं, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। ओके दादी माँ। ये सही हो सकता है। क्या? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं अभी पार्लियामेंट में मौजूद हूँ। पार्लियामेंट असेंबली सेक्शन में अभी एक निर्णय लिया गया है, जिसे पार्लियामेंट के अधिकतर सदस्यों ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में ये कहा गया है अब कुछ जगहों को प्रोटेक्ट जोन में रखा जाएगा, लेकिन ये प्रस्ताव आज के जॉइंट सेक्शन के दौरान पास नहीं हो सका। अगर ऐसा हो जाएगा तो जैसन, तुल रिवर, नैनो माउंटेन और ताहिर जैसे 10 जगहों पर ये एरिया प्रोटेक्ट हो जाएंगे, जिसमें ग्रेट रिवर प्लेन्स भी शामिल है। सर, लोग इस प्रस्ताव के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये स्टेट नहीं रेसोल्यूशन है, और दूसरी बात, इस रेसोल्यूशन के द्वारा हमने ऐसी जगहों को सुरक्षा, ये लोग उनकी रोजगार को खत्म करना चाहते हैं जो वहाँ के पुराने निवासी हैं। पुराने निवासी जैसन में कितने आदमी रहते होंगे? वो लोग वहाँ के लोगों के पेट पर लात मारना चाहते हैं। सर, आपके कहने का मतलब है वो लोगों से उनकी जमीनें छीन ली जाएगी? ऐसा कौन कर सकता है? वो लोग कैसे जी पाएंगे कानून में? वैसे कुछ नहीं है जिससे उनके संसाधन असुरक्षित हो जाए, बल्कि इससे उनके अधिकार और मजबूत होंगे, और इससे मंगोलियन बड़े खुशी से रह पाएंगे। उनकी जमीन पर कोई खतरा नहीं। पता नहीं ये कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन लोगों का काम तो षड्यंत्र रचना ही है। जैसान एंड तुल। क्या आप उन लोगों की तरफ से बात करेंगे सर? हाँ, करूंगा, जरूर करूंगा। Thank you, हाँ, sir. कोई भी खुदाई कर सकता है।
ओह, यहाँ तो खुदाई का काम चल रहा है। हाँ, लगता है इन्हें गोल्ड मिल गया है। ले चलो इसे। चिंपा, चिंपा मुझे छोड़ दो मुझे, पकड़ के लाओ इसे। छोड़ दो मुझे। अरे चिंबा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने गोल्ड नहीं चुराया है। यहाँ का हर आदमी जानता है कि तुमने गोल्ड चुराया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सच सच बता दो तो जिंदा रहोगे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया चिंबा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ इसका चिंबा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं झूठा हूँ? मेरे पास तुम्हारी चोरी का सबूत है। चिंबा, सारा चिंबा, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। सारा, यहाँ आओ। बताओ सारा, तुमने देखा था ना ये गोल्ड चुरा रहा था ना? ये खुद कह रहा था इसने अपने अंदर गोल्ड छुपा रखा है। तुम झूठ बोल रही हो। क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया चिंबा, ये झूठ बोल रही है चिंबा। कोट उतार कर दिखाओ, उतार कर चिंबा। कोट में गोल्ड छुपा कर रखा है तूने और यहाँ आके मुझसे झूठ बोल रहा है। अब देख, गोल्ड चुराने की सजा मैं तुझे कैसे देता हूँ। तूने किसका गोल्ड चुराया तुझे पता है? जिंदा दफनाओ इसको। मेरे पास कुछ नहीं है चिंबा, ये झूठ बोल रही है चिंबा। चिंबा मुझे, मेरे पास कुछ नहीं है चिंबा। रुक जाओ चिंबा। मैंने तुझसे कहा था ना सच बता दे। बता कहाँ छुपा के रखा है? पेट में छुपाया है। चिंबा ऐसा मत करो प्लीज चिंबा। रुक जाओ, छोड़ दो उसे। एक नंबर का चोर है ये। और तू कौन है इसको बचाने वाला? चलो कार स्टार्ट पकड़ो करते उन्हें। हैं। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? अब क्या करें यार? कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम किसकी जमीन पर खड़े हो? इस गलती के लिए हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। पीछे हटाई से। भाग जल्दी भाग। उफ, यहाँ बहुत गर्मी है यार। यार खंगाल, कोल्ड ड्रिंक कैसा रहेगा? हाँ, ये ठीक रहेगा। मेरा एक दोस्त आ रहा है, चलते हैं फिर। और हम तीनों एक साथ जाएंगे। तो रुक यार, मैं चलता हूँ। चल, मिलता हूँ बाद में। ठीक है। हे, और कैसा है? बढ़िया। कैसे हो? तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? वो अच्छा है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैं किसी काम में बिजी हो गया था। काम जरूरी नहीं है, जिंदगी जरूरी है। जिंदगी? तुम अपने काम से ज्यादा अगर अपनी जिंदगी पे ध्यान दिए होते तो अब तक शादी कर लिए होते। मैंने तो पहले ही पैसों से शादी कर ली है। पैसों से जिंदगी में खुशियां, पैसों से। क्या कहते हो? तुम एक बात सुन लो, खुशियां मिलती हैं सिर्फ पैसों से। पैसों से ही खुशी मिलती है? सचमुच। पैसा दोस्ती से बड़ा नहीं होता दोस्त। कैंगल, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। तुमने गैरेट को जेल से क्यों आजाद करवाया? अपनी दोस्ती की खातिर। मैं तुम्हें भी आजादी दिलवाऊंगा अगर कभी ऐसा हुआ तो।
मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारा मंगोलिया में घुसने का कारण मुझे पता है, समझ गए तुम? जाके आओ। ठीक है। अरे यार हम लोग कहाँ आ गए? हाँ यार, अरे सही कहाँ कह रहे हो, ला हम के लोग कहाँ फंसा फंस गए दिया? आकर। अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। बहुत बुरी तरीके यहाँ से से तो फंस निकलना गए। ही अभी मुश्किल क्या होगा। करें? अरे यार क्या बताऊं, कब तक फंसे रहेंगे यहाँ पे?
हाँ यार, मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन जाऊँ कैसे? निकलेंगे कैसे यहाँ से? बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। बहुत बुरी तरीके से। समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत मुश्किल हो गया है। आवाज मत करना, चुपचाप लेटे रहो, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है? बताओ मुझे। ये सोने की खदान है। वो लोग हमसे झूठ बोलकर यहाँ लाए थे। निकलना संभव भी नहीं है। हम लोग यहाँ फंस गए हैं। बाहर की दुनिया बिल्कुल भूल गए हैं। कई लोग यहाँ से अचानक गायब भी हो जाते हैं। शायद मैं अगला हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे हो? मैं श्योर हूं कि ट्रांजैक्शन हो गया होगा। शंघाई स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज रेट क्या है? ट्रांजैक्शन हो गया होगा, अगर कोई गलती ना हुई होगी तो। हमारा बॉस। तुम गलत नहीं कर सकते हो, राइट? ये डील तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे देश में बैंक का कमीशन बहुत हाई है। मुझे कैश चाहिए। प्रोडक्ट रेडी होते ही पैसा मिल जाना चाहिए। एक बात समझ लो कि कैश ले जाना बहुत रिस्की होगा। इतना पैसा ले जाने के लिए हम लोगों को बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी। समझते हो ये तुम? बिल्कुल सही कहा तुमने। बिना रिस्क के डील कैसे? अच्छा, इसीलिए मैं अपने डॉग्स को भी ट्रेन कर रहा हूँ। हमारे फिलोसफर साहब ने 9 बिल्लियां पाल रखी हैं और वो किसी भी चूहिया को नहीं छोड़ते हैं। देखते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ हम अपने दोस्तों को कुछ खिला भी नहीं सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई भी एनिमल हाउस बना ही नहीं है। चुपचाप अंदर बैठे रहो, रोना बंद करो। जब देखो तब रोते रहते हो। मुझे कुछ काम नहीं करने देते तुम लोग। क्या करूं मैं इन बच्चों को? जीना हराम करके रखा है इन लोगों ने। हेलो मैम। हेलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? 6566 नंबर वाली गाड़ी का मालिक कौन है और वो कहाँ रहता है? क्यों, तुम्हें क्या लेना देना है इस एड्रेस से? तुम होते कौन हो ये एड्रेस पूछने वाले? अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं नहीं बताती। ये रख लीजिए। शायद वो रूम नंबर 22 में रहता है, लेकिन शायद वो वहाँ हो या ना हो ये मैं कह नहीं सकती। ये मैंने तुम्हें इसीलिए बताया है क्योंकि तुमने मुझे पैसे दिए। अब जाके ढूंढो। ठीक है, अपने बच्चों के लिए कैंडी खरीद लेना। पर वो आदमी दिखता कैसा है? वो बहुत गुस्सेल टाइप का है और काफी लोग उससे मिलने आते रहते हैं। वैसे तुम्हें उनका एड्रेस क्यों चाहिए? थैंक यू। अरे रुको, मैं मटन बनाने जा रही हूँ। क्यूबा से मंगाया है मैंने। बहुत बढ़िया, नाइस गैरेट। सही किया। क्या सही किया?
थैंक्स ही। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ये लो। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, शायद तुम इसे पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे लिए तोहफा है। ये क्या है? ये तो गोल्ड है। असली है। ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। आज से हम लोग बिजनेस में पार्टनर हैं। ना मत बोलना मेरे दोस्त। मैंने कल थॉन्गतोस को देखा था। कौन? याद करो, वही इरोनहॉट वाला। ये नहीं हो सकता। थॉन्गतोस कभी मंगोलिया नहीं आ सकता। तुम्हें ये बात अच्छे से पता है। नहीं, वो यहीं पर है। कल मैंने उसे फॉलो किया था। एक मीट सेलर के दुकान के पास उसने 2 बेड ड्रॉप किए थे, और जब वो लोग चले गए तो मैं वहां गया था। उन लोगों ने उसे चुपके से पुदाई का सोना दिया था। मुझे पता है वो रहता कहाँ है। ठीक है, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। और तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए। हाँ सर, कहिए। मेजर, तुम्हें जल्दी चाइनीज होटल में बुलाया है। ताहिर के बारे में कुछ पता चला है? ठीक है सर। जल्दी पहुंचो। ओके सर। सैम से मिलना है ना? चलो अभी मिलाता हूँ। अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। वैसे तुम इससे पहले क्या करते थे? मैं एक डिसेंट लाइफ जी रहा था, एक अच्छा करियर और बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। और कुछ साल पहले मैं एक दोस्त की वजह से चाइना में कुछ प्रॉब्लम में फंस गया था। वहां एक जरूरी काम से गया था, लेकिन वहां बुरी तरह फंस गया और जेल चला गया। तुम एक गुनाहगार हो, तुमने गुनाह किया, तुम्हें 3 साल के लिए जेल भेजा जा रहा है। लेकिन थैंक्स, मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ, वो अच्छा रहेगा। चलते हैं, कहीं बैठकर बात करते हैं। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या, मुझे तो जो मिलता है मैं वो खा लेती हूँ। हेलो, मैं यहाँ हूँ। ठीक है, मैं पहले वहीं जाता हूँ।
हेलो थॉन्ग। ओह, तुम यहाँ कैसे? कैसा चल रहा है सब? आओ बैठो मेरे पास। काफी टाइम हो गया साथ में बैठे हुए। सोच क्या रहे हो? आओ बैठो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उस पार होना चाहिए। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है थॉन्गसो। अच्छा तो ऐसी बात है। मंगोलिया में क्राइम करना आसान है ना? यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। हाई क्लास सोसाइटी में ये सब तो हमेशा से होता आया है। अरे हम लोग कुछ भी नहीं है दोस्त, हम तो सिर्फ बलि के बकरे हैं। तुमने मुझे धोखा दिया है। सही कह रहे हो तुम यही सोच रहे हो ना? जब से तुम यहाँ आए हो सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, लेकिन तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि तुम और मैं एक ही तरह हैं, क्रिमिनल्स। तुमने एक आदमी की हत्या की है, तुम्हारी तरह मैं भी छिप रहा हूँ। तुम एक नंबर के कमीने धोखेबाज हो। तुम मुझसे दूर रहो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब तो सब खत्म हो चुका है। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। बड़ा कमीना निकला रे, धोखेबाज है तू। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आइए सर। पता चला किसने की? नहीं सर, अभी तो पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। वहीं चल के देखते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ से फोन किसने किया था? बिल्डिंग के सिक्योरिटी लेडी ने। उसे बुला कर लाओ। ठीक है सर, उस लेडी को कॉल करो। मैं देखता हूँ।
हेलो। थैंक्स, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी मुलाकात आज फिर से थैंक्सो से हुई और उसके 2 लड़के मुझे मारना चाहते थे। अच्छा, अगर तुमने ये सब किया है तो बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। चलो कल सुबह मिलते हैं। मुझे तुमसे बात मेजर, ये लेडी आ गई है। गुड इवनिंग मैम। आपको भी। क्या आपने ही कॉल किया जी था? हाँ, मैंने ही कॉल किया था। क्या हुआ था यहाँ? मैं छत पे जा रही थी तो सीढ़ी पे मैंने इसकी डेड बॉडी देखी और तभी मैंने आपको कॉल किया और मुझे नहीं पता ये कैसे मर गया। क्या ये इसी बिल्डिंग में रहता था? हाँ, ये इसी बिल्डिंग में रहता था, रूम नंबर 22 में। इसके साथ और कौन कौन रहते थे? सही तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे काफी लोग आते जाते रहते थे। एक ब्लैक कार जिसका नंबर 6566 था, वो कार इसको अक्सर छोड़ने आती थी। क्या तुम हमें डिटेल में बता सकती हो ये आदमी क्या करता था? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। क्या तुम्हें इस मर्डर का पता नहीं चला? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं बगल के बिल्डिंग में बैठकर एक कोरियन फिल्म देख रही थी। फिर ये सब होने की वजह से मैं पूरी फिल्म नहीं देख पाई। बस इतना ही। इसकी जांच पड़ताल करो। ओके मेजर। हमें 6566 नंबर वाले कार का पता लगाना होगा। मुझे इसके फोन कॉल्स के डिटेल्स और बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस चाहिए। ओके सर। ये लो, इसे जांच के लिए भेज दो। यस सर। चीफ, अच्छे से इसकी जांच पड़ताल करो। अगर आपको कुछ पता चले तो इस नंबर पे कॉल करो। जी जरूर सर। ठीक है, अब हम आपको छोड़ते हैं। विक्टिम का लास्ट नाम ओरशी और फर्स्ट नाम थोंगथो था, जो चाइनीज वर्करों को गैर कानूनी रूप से बॉर्डर पार करवाता था। ये एक समय वांटेड लिस्ट में भी शामिल था, मगर वो पकड़ में नहीं आ सका। ये बात तो साफ है कि वो मंगोलियन बॉर्डर को फेक आइडेंटिटी और गलत तरीके से आया था। और किसी ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसे मार दिया, यही कहना चाहते हो ना तुम? चाकू से जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं और जहां पर क्राइम हुआ है उस जगह को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद फॉरेंसिक टीम को गैरिड नामक इस आदमी पर शक है। मेजर खंगाल, तुम उस आदमी के बारे में अच्छी तरह जानते हो। हाँ सर, गैरिड मेरा दोस्त है। वो कुछ ही समय पहले जेल से रिहा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काम गैरिड ने किया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है मेजर। वो 3 साल जेल में रहा है और उसे 15 दिन भी नहीं हुए। हाँ सर, ये बात सही है।
एक आदमी विदेश में इतने दिनों तक वांटेड लिस्ट में रहा और इसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया, और एक हत्यारे को कुछ ही दिनों में जल्दी जेल से रिहा कर दिया गया। ये कैसा सिस्टम है इस देश का? क्या हो रहा है ये सब? और उसमें भी सस्पेक्ट आपका दोस्त है मेजर। इसलिए तुम्हें इस केस की तहकीकात नहीं करनी चाहिए। अब से तुम इस केस की तहकीकात नहीं करोगे, इसलिए ये केस किसी और को दिया जाता है। और आप कैप्टन? यस सर। और जल्दी से जल्दी इस केस की तहकीकात करो। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जल्द से जल्द करो। ओके सर। और सारे के सारे एविडेंस मुझे दे दो और तुम दोनों यहाँ से जाओ। ठीक है सर। ठीक है सर। मैं एक लंबी छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। ठंडियों में? ठंडी में छुट्टी नहीं लेते क्या? बॉस, मंगोलिया से एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ मंगोलिया में? जल्दी बताओ। कैसे और किसने ये तो नहीं पता है, मगर तोंगतोश मारा गया है। मंगोलिया पुलिस ने एक सस्पेक्ट के बारे में पता भी लगाया है। लाओ दिखाओ। मंगोलिया के सारे काम तुम देखते हो ना। तुमने काम ठीक से नहीं किया। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। खैर वो मर गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ अपना गोल्ड से मतलब है। ताहिर के पास कितना गोल्ड होगा? 1 टन के आसपास बॉस। ओके, तुम जाओ। ए, तुम अंदर आओ। तुम्हें मंगोलिया जाना है और जिसने थेंगथो को मारा है उसका पता लगाकर उसको खत्म करना है। और तुम्हें रसिया वालों को ऑर्डर करना है। वो लोग बहुत फास्ट काम करते हैं। 1 ग्राम भी सोना मिस नहीं होना चाहिए। जाओ, जल्दी काम खत्म करो। आप लोगों को अपना पासपोर्ट दिखाना होगा।
चल क्या रहा है आखिर? वैसे हम अभी कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा मुझे भी बता दो, बताओ ना। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ जो मेरे लिए इस दुनिया में सब कुछ है। क्या तुमने उसको नोटिस किया? अरे हम लोग जा कहाँ रहे बताओ तो मुझे। और उतनी बड़ी जमीन पर सिर्फ 3 लाख लोग रहते हैं और बाकी के लोग कहाँ रहते हैं बताओ मुझे तो। बताओ ना यार, हम कहाँ जा रहे हैं बताओ। इतना बेताब क्यों होते जा रहे हो? शांत रहो। चलो कम से कम तुमने कुछ तो बोला। Bagulho здесь тормозов. हेलो। हेलो गैरेट, तुम कहाँ हो? मैं होटल में हूँ। गैरेट, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। बोलो थैंक्स। क्या तुम गैरेट हो? हाँ मैं ही हूँ। जो गैरेट, तुम मर्डर केस में सस्पेक्ट हो।
आपको कोई गलतफहमी हुई है? नहीं, हमको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जो भी कहना है स्टेशन पे चल के कहना। मैं अपना कोट ले लेता हूँ। ठीक है, ले लो। डैडी, आप क्या कर रहे हो? डैडी अपना काम कर रहे हैं बेटा। मम्मी ने कहा है खाना तैयार है। ठीक है, मैं आता हूँ। जल्दी आओ पापा। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं तो पहले ही पैसों से शादी कर चुका हूँ। वैसे वो लोग कौन थे? मुझे नहीं पता, शायद वो रश। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है। सोर्स से पता चल रहा है कि 2 लोग टेंजिन होटल में मारे गए हैं और बताया जा रहा है मरने वाले दोनों पुलिस ऑफिसर थे। कोई बात नहीं, सब ठीक हो मारने जाए। वाले के बारे में कहा जा रहा है उसका नाम गैरिट है और वो हाल ही में जेल से रिहा हुआ है। फक! क्या बकवास है ये? मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं उन्हें जाकर सारी सच्चाई बता देता हूँ। कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो लोग यही कहेंगे पहले तुमने थोंगतो को मारा और अब इन दोनों को मार दिया है। रशियन तुमसे चाहते क्या थे? मुझे क्या पता, उन्होंने आते साथ गोली चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, बैठ जाओ, रिलैक्स करो। लो ये पी लो। ये सब क्या हो रहा है? वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? गैरेट, मुझे लगता है कैंगल का प्लान है ये सब।
रुको। तुम चाहते क्या हो? चुपचाप मेरे साथ चलो, चलो। गाड़ी में बैठो। चुपचाप बैठे रहो। उन्होंने हमें क्यों नहीं रोका? इसलिए नहीं रोका क्योंकि कार पर डीके का लाइसेंस प्लेट लगा है। गैरेट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कैंगल तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जब से उसने क्राइम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है तब से वो यही पता लगा रहा है कि बॉर्डर के उस पार से इलीगल तौर पर गोल्ड का कारोबार कौन कर रहा है। इसी का पता लगाते हुए उसने ताहिर से हाथ मिला दिया। ताहिर वही है जो थोंगतो को लेकर तुम्हें मारना चाहता था। थोंगतो हांगकांग में बैठे बिग बॉस का दोस्त था। थोंगतो अपने बॉस के काम से यहां आया और मारा गया। और अब कैंगल उसके हत्यारे के बारे में पता लगा रहा है। क्यों? कैंगल को इस काम के लिए बहुत पैसा मिला है। खांगल? खांगल मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? कैंगल के बेटे के बारे में कुछ याद है? जब उसका लड़का बीमार था और कैंगल को पैसों की जरूरत थी, उस समय उसने हांगकांग से कर्जा लिया और अपने बेटे का इलाज करवाया था। यही वजह है कि कैंगल हांगकांग के अपने आदमियों और थोंगतो के लिए काम कर रहा है। जब से वो पुलिस वाला बना है तब से वो चाहता तो उन लोगों को पकड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और मजे की बात यह है कि वो थोंगतो को भी नहीं बचा सका। और ये सब वो बहुत ही ज्यादा चालाकी से कर रहा है। खांगल अब आगे क्या करने वाला है तुम्हें पता है? वो मर्डरर का पता लगा रहा है। और क्या? आखिर वो करना क्या चाहता है? तुमको समझ में क्यों नहीं आता? तुम थोंगतो से मिले, तुम लोगों में बहस हुई, तुमने उसे धमकी दी मारने की, और उसके बाद वो मारा गया है। तो खांगल सोच रहा है कि मैं मर्डरर हूँ और तुम भी यही सोच रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और पुलिस भी तुम्हें ही ढूंढ रही है। खांगल ऐसा सोच भी कैसे सकता है? वो तो मेरा दोस्त था ना। थोंगतो से तुम मिले और बहस मुझसे कर रहे हो। अगर मैं ये सब नहीं करता तो तुम चाइनीज जेल में सड़ रहे होते। सब समझ में आ गया।
रुको, देखो वो लोग क्या लोड कर रहे हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो चलो जल्दी करो, अपना अपना काम करो, चलो जल्दी। चलो चलो चलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? उठाओ उठाओ। लगभग हो चुका है, मुझे नहीं पता, मुझे माफ करना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आखिर में तुम यहाँ पर आ ही गए। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। जगह से हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यही चाहिए तुम्हें? क्यों, वो तुम्हारा है? बैग में रखो जल्दी। एक काम करो, ये लो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। थैंक्सी, ये क्या किया तुमने? हर बात की लिमिट होती है। इस कुत्ते को मरना ही था। कैंगल, आखिरकार तुम आ ही गए, लेकिन तुम्हें मेरा बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए था। थैंक्सी, तुम ही ताहिर हो ना? गलत अनुमान लगाया तुमने। आ जाओ। तुमने मेरे बेटे के हॉस्पिटल की फीस दी, इसलिए मैं तुम्हारी हमेशा इज्जत करता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया। तुम चाइनीज के साथ मिलकर यहां से गैर कानूनी रूप से गोल्ड एक्सपोर्ट करते हो।
तुमने थोंगटो के साथ सभी गैर कानूनी काम किए। तुमने सांसदों को घूस दी ताकि ताहिर का गोल्ड माइन प्रोटेक्टेड जोन से बाहर किया जा सके। लेकिन अब तुम चाहते हो कि सारे गोल्ड पर तुम्हारा कब्जा हो जाए। एम आई राइट? ये सही है ना? हाँ मैं ही हूं। मैं ही हूं। हाँ मैं ही हूं ताहिर। और मैं ये सब कुछ तुम लोगों से छुपा कर कई सालों से कर रहा हूं। और तुमने थोंगटो को भी मारा। तू बहुत बड़ा कमीना निकला रे, धोखेबाज है तू। इसे क्या लगा ये पकड़ा नहीं जाएगा? चाकू पर भी इसी के फिंगर के निशान मिले थे। मैंने तुमसे कहा ना, मैं गैरेट से प्यार करती हूँ। अभी तुम्हारे लिए मैंने एक जॉब ढूंढ कर रखा है। थैंक्स, मैंने तुमसे कहा ना, मैं सिर्फ गैरेट से प्यार करती हूँ। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन हमने कहा कि गैरेट का फिंगरप्रिंट मिला है ताकि इसे शक ना हो। ये लो, सब तुम्हारे ये तुम्हारे लिए तोहफा है। जिंदगी एंजॉय करने के लिए है। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ ये सब मैंने किया। भागो 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 बचाओ। भागो जल्दी भागो, चलो भागो। अरे भागो भागो भागो, अरे मेरी जान बचाओ।
मेरी गाड़ी है। खेंगर, तुम्हें पैसों की ताकत का अंदाजा नहीं है, यहां तक कि गोल्ड का भी नहीं। तुम मेरे पालतू जानवर हो। हैंक्सी, तुम बहुत बड़े गलतफहमी में हो। गैरेट, मैंने ढेर सारा पैसा कमाया और तुम कुछ भी नहीं कमा पाए। लूजर हो तुम, लूजर। हैंक्सी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
थेंगल, मैंने थोंगथो को नहीं मारा है। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा है। मैंने थोंगथो को नहीं मारा है। ये इसने मारा है थोंगथो को। ये गैरिट ने मारा है थोंगथो को। चुप करो। मैंने नहीं मारा है। मैंने नहीं मारा है, तुमने मारा है। रुक जाओ। हम दोस्त हैं। वो देखो, वो बेचारे प्रेग्नेंट थी। उसमें तुम्हारा बच्चा नहीं, मेरा गोल्ड था। तुम्हें पता है मेरे दोस्त, उसमें मेरा गोल्ड था, तुम्हारा बच्चा नहीं। चलो सूरज के साथ रेस लगाते हैं। चलो
मूर्ख मंगोलियन हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और अब तुम खाली हाथ मिट्टी में दफन हो रहे हो। ऐसे ही हमेशा आपस में लड़ के मरते रहोगे। तुम भी मर साले, मर जा तू भी। अभी ये सारा का सारा गोल्ड सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है। This movie is encoded by Dr. Star. Хорон болчихсон тэр хүмүүн танаа хоол явахыг харна. Хэр байхыг харна.